जादुई तंदूरी रोटी। राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ और छोटी बहन सीता के साथ रहता था और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। वह नौकरी की तलाश करते करते थक गया था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरा इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, जो आज मेरे हाथ में नौकरी भी नहीं है। तभी उसका दोस्त मीनू वहाँ आ जाता है। आओ बेटा मीनू, कैसे हो? नमस्ते माँ जी, मैं तो ठीक हूँ। क्या राजू घर पर है? हाँ बेटा, वह अंदर कमरे में बैठा है। ठीक है माँ जी, मैं उससे अंदर जाकर मिल लेता हूँ। अरे राजू, तू अंधेरे कमरे में उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? क्या बात है? मीनू, तुझसे कोई बात छिपी नहीं है और ना ही मेरे घर के हालत। राजू, तू फिक्र मत कर, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है जिसमें तंदूरी रोटी और बहुत सारी चीजें हैं। तुझे आना ही है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ राजू, टाइम पर आ जाना। ऐसा कहकर मीनू घर चला जाता है। अगले दिन मीनू के घर पार्टी होती है और राजू तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है। आ गए राजू तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी पार्टी में शामिल होने आए हो। ऐसा हो सकता है क्या? तू बुलाया और मैं ना आऊं? तभी मीनू को पता चलता है कि उसका जो बावर्ची है वह घर चला गया है। क्या हुआ मीनू, तुम ऐसे परेशान होकर बैठे हो? क्या बताऊं राजू, आज पार्टी है और मेरे बावर्ची की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे घर जाना पड़ गया। अब इतनी बड़ी पार्टी के लिए तंदूरी रोटी कौन बनाएगा? बस इतनी सी बात, तू परेशान मत हो, मुझे तंदूरी रोटी बनानी आती है। क्या तुझे तंदूरी रोटी बनानी आती है? हाँ, अब समय बर्बाद मत कर और मुझे रसोई घर दिखा। मीनू राजू को रसोई दिखा देता है। राजू रसोई घर में घुस जाता है। तभी वह किसी चीज से लड़खड़ाकर गिरता है तो वहाँ एक पुराना टूटा हुआ तंदूर अचानक से आकर उसको बचा लेता है। अरे ये क्या, अभी तो ये पुराना तंदूर उधर कोने में रखा हुआ था और मेरे गिरने से पहले ये तंदूर ने मुझे संभाल लिया और मुझे गिरने से बचा लिया कैसे? अजीब बात है। उसके बाद वह आगे बढ़ जाता है और दूसरे तंदूर में तंदूरी रोटी सेकना शुरू कर देता है। तंदूरी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सभी मेहमान उसकी तंदूरी रोटी की तारीफ करते हैं। पार्टी के बाद, राजू, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो हमारी इज्जत पर पानी फिर जाता। अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। मीनू के पापा उसको 500 रुपए देते हैं और कहते हैं, ये लो राजू, तुम्हारा इनाम। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं किया था, एक दोस्ती के लिए किया है। अरे रख लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएंगे। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है। अंकल, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पैसों के अलावा आपकी रसोई में जो पुराना तंदूर रखा है वो मुझे दे दो। पर राजू, वो तो बहुत पुराना हो गया है। तुम्हारे किस काम का वो? पता नहीं अंकल, मेरा मन कहता है कि वो कुछ खास है। अगर आप मुझे वो दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तुम ये तंदूर ले जा सकते हो। राजू तंदूर लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। अरे राजू, तू यह टूटे हुए तंदूर का क्या करेगा? क्यों लेकर आया है इसे? माँ, मैं इससे तंदूरी रोटी का ढिया लगाऊंगा और तंदूरी रोटी बनाकर बेचूंगा। ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं तो इससे तंदूरी रोटी की रेडी लगा लेना। और वह राजू को कुछ पैसे देती है। वह उन पैसों से तंदूरी रोटी और सब्जी की रेडी लगाता है और अब राजू की तंदूरी रोटी सभी को बहुत पसंद आती है और सब उसकी तंदूरी रोटी बहुत चाव से खाते हैं। उसकी तंदूरी रोटी के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। एक दिन एक भिखारी राजू की रेडी के पास आकर कहता है, बेटा, 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। ठीक है बाबा। पर बेटा, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। कोई बात नहीं बाबा। और वह भिखारी को 2 तंदूरी रोटी और सब्जी दे देता है। बेटा, ये तो जादुई तंदूरी रोटी है, इसमें तो एक अलग सा स्वाद है। भगवान करे तुम्हारा ये कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। यह कहकर बहुत सारा आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से राजू जब भी रोटी बनाता, रोटी बहुत जल्दी जल्दी और स्वादिष्ट बनती।
मानो तंदूर में कोई जादू हो रहा है। राजू की रोटी अब जादुई तंदूरी रोटी के नाम से जानी जाती। इस तंदूरी रोटी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन एक नेता की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। सेक्रेटरी, मुझे बहुत भूख लगी है, पर यहाँ आसपास तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। सर, यहाँ पास में एक तंदूरी रोटी और सब्जी की रेडी है जो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है? सेक्रेटरी उसके लिए तंदूरी रोटी और सब्जी लाकर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसी तंदूरी रोटी और सब्जी तो मैंने कभी नहीं खाई। उसके हाथों में तो जादू है। ऐसा लगा जैसे मैंने जादुई तंदूरी रोटी खाई है। सेक्रेटरी, कल हमारे यहाँ जो पार्टी है उसमें जो तंदूरी रोटी बनाने वाला है वो छुट्टी पर गया है और हमें दूसरी तंदूरी रोटी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इसको 2000 तंदूरी रोटी का ऑर्डर दे दो, तो हमारी पार्टी में जो भी तंदूरी रोटी बनेगी इसी के यहाँ से आएगी। राजू को 2000 तंदूरी रोटी बनाने का ऑर्डर मिलता है। राजू ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी इतनी रोटी कैसे बना पाऊंगा? है जादुई तंदूर, तुम कल मेरी मदद करना। कुछ ऐसा ही कर देना कि समय पर तंदूरी रोटी दे पाऊं। अगले दिन जैसे ही राजू रोटी को तंदूर में डाले, रोटी कुछ सेकंड्स में ही बन जाती। ऐसे ही वह ऑर्डर पूरा करके नेताजी के घर पहुंचा देता है। अरे, ये तो जादुई तंदूर रोटी बना दी मैंने आज। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है। कुछ दिन बाद राजू की बहन के लिए रिश्ता आता है और रिश्ते वाले राजू की बहन को देखकर हाँ कह देते हैं। बेटा राजू, हमें लड़की पसंद है और हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तुम्हारा तंदूर चाहिए जिसमें तुम रोटी बनाते हो। राजू अपनी बहन की खुशी के लिए हाँ कह देता है और अब राजू की बहन की शादी हो जाती है और दहेज में तंदूर भी ले जाती है। देखो, हमें राजू का यह तंदूर मिल गया। अब हम भी इस तंदूर से जादुई तंदूरी रोटी बनाएंगे और प्रसिद्ध हो जाएंगे। इस तंदूर से हमें काफी पैसा मिलेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। दोनों माँ बेटे जैसे ही तंदूर को जलाते हैं, उसमें से राख का धुआं निकलता है जो उनके चेहरे पर चिपक जाता है और बहुत छुड़ाने पर भी छूटता नहीं है। अरे, यह क्या हो गया? यह धुआं तो हमारे चेहरे पर चिपक गया और अब तो साबुन से भी नहीं उतर रहा। कुछ देर के बाद दोनों फिर एक कोशिश करते हैं। रोटी तंदूर में डालते हैं तो वह रोटी जली हुई निकलती है। अरे, यह कैसा तंदूर है? इसमें तो रोटी सेक ही नहीं रही है, सारी जल रही है। पता नहीं राजू कैसे काम करता है इस तंदूर के साथ। तभी वह तंदूर आग उगलने लगता है और माँ बेटे दोनों डर जाते हैं। दूसरे दिन लड़के की माँ लड़के से कहती है, बेटा, यह तंदूर राजू को वापस दे आ। शायद हमने लालच में किया है, इस वजह से यह हमें गलत व्यवहार दिखा रहा है। लड़का तंदूर लेकर राजू के पास पहुँच जाता है। राजू भाई, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुमसे तुम्हारी रोजी रोटी तंदूर ही मांग लिया था। अब हकीकत में हमें पता चल रही है कि इसे आपके पास ही रहना चाहिए। राजू तंदूर पाकर बहुत खुश होता है और वह तंदूर की मदद से दूसरों की मदद करता है और व्यापार भी करता है, जिसके चलते वह एक प्रसिद्ध जादुई तंदूरी वाला बन जाता है। जादुई स्प्रे। रानी 10 साल की लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। रानी को पानी में भीगना बहुत पसंद था। बारिश में वह पानी में भीगती, पानी में चपके मारते हुए चलती। उसे पानी के बुलबुले बनाना बहुत पसंद था। पानी में खेलने की वजह से बीमार भी हो जाती थी। एक बार बारिश में भीगते हुए स्कूल से घर आई। रानी, आज तुम फिर भीगते हुए बारिश में आई हो। तुमसे कितनी बार कहा है पानी में मत खेला करो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। माँ, बारिश में खेलती हुई नहीं आ रही थी, छतरी उड़ गई थी हवा में और मैं भीग गई। तुम्हारे रोज रोज के बहाने होते हैं बारिश में भीगने के। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें बुखार था ना, और अब फिर से भीग गई। बीमार नहीं पड़ोगी क्या? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस इसी की कसर बाकी थी। आने लगी ना छींके। बीमार पड़ोगी और दवाइयाँ खाओगी और मुझे परेशान करोगी। अरे, मैं क्या करूँ इस लड़की का? माँ, यह तो बस ऐसी ही है। चलो कमरे में और अपने गीले कपड़े सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। अनीता उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। माँ, यह कड़वा है, मुझे नहीं पीना। मुझे कुछ नहीं सुनना और फटाफट से काढ़ा खत्म करो। अनीता रानी को काढ़ा देती है।
रात को रानी को बुखार आ जाता है। रानी देखो, तुम्हें पानी में भीगने से बुखार आ गया ना। तुम और तुम्हारी बुलबुले, आज के बाद तुम कोई भी बुलबुले नहीं बनाओगी और ना ही पानी में भीगोगी। तुम तो बुलबुलों के पीछे भागती हुई पागल हो रही हो। पर माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुमने बुलबुले बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिन के बाद रानी का बुखार ठीक हो गया। उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया, पर माँ की हिदायत के अनुसार वह बुलबुले नहीं बना सकती थी। वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसे एक स्प्रे मिलता है। जैसे ही वह स्प्रे करती है, उसमें से एक के बाद एक बुलबुले निकलते हैं। अरे ये तो एक के बाद एक बुलबुले निकलते आ रहे हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी रानी देखती है कि वो बुलबुले जुड़कर बड़ा बुलबुला बन गया। अरे ये तो बड़ा बुलबुला बन गया है और यह बहुत ही खूबसूरत हो गया है। छोटे बुलबुलों से भी ज्यादा खूबसूरत यह बड़ा बुलबुला लगता है। तभी उस बड़े बुलबुले में से आवाज आती है। रानी चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। कौन है? रानी, मैं हूँ बुलबुला। रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें बुलबुले बनाना पसंद है। हाँ, मुझे बुलबुले बनाना पसंद है। रानी, मैं एक जादुई बुलबुला हूँ जो इच्छा पूरी करता है। तुम इस स्प्रे की मदद से मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी विश पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। रानी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, अगर मैं बहुत सारे खिलौने मांग लूं तो? हाँ, मांग लो, मांग कर देख लो। बुलबुले बुलबुले, मुझे कुछ खिलौने और चॉकलेट चाहिए। रानी के पास सब कुछ आ जाता है और वो स्प्रे लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रानी, तुम्हारे हाथ में क्या है? इतने सारे खिलौने कहाँ से लाई? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई ना? माँ, ये एक जादुई स्प्रे है जिससे बुलबुले निकलते हैं। यह मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। रानी, तुमसे बुलबुले बनाने के लिए मैंने मना किया था ना? हाँ माँ, यह जादुई स्प्रे है जिससे एक बड़ा बुलबुला निकलता है। उससे मैं जो मांगूंगी वो पूरा हो जाएगा। यह सब मुझे इसी ने दिया है, इससे मैंने मांगा था। यह जादू वादू कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। आज के टाइम में भला जादू कहाँ से आया? अगर ऐसा होता हो तो कोई गरीब नहीं होगा, सब जादू की सहायता से अमीर हो जाते हैं। माँ, मैं सच कह रही हूँ, इस स्प्रे के बुलबुले ने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। रानी स्प्रे से बुलबुले निकालती है और एक फ्रॉक मांगती है। बुलबुले बुलबुले, मुझे एक फ्रॉक लाकर दो। बुलबुले के अंदर से फ्रॉक निकलकर रानी के सामने आती है। अरे, यह तो सच में जादुई बुलबुला है जो हर विश पूरी करता है। मैं इससे जादुई खेल करके बहुत पैसा कमा सकती हूँ। और वह लालच में आकर बुलबुले बनाना शुरू करती है। वह बुलबुला छोटा ही बन पाता है। अरे, यह तो छोटा ही बुलबुला निकला। इस स्प्रे में शायद पानी खत्म हो गया है। मैं इसमें और पानी भरकर बुलबुले बनाती हूँ। अनीता स्प्रे की बोतल से सादा पानी भर लेती है और बोतल में सादा पानी भरने की वजह से बुलबुला एक भूत का रूप ले लेता है। अरे, यह क्या? यह तो बहुत बड़ा बुलबुला बन गया है। अच्छा है, ये जितना बड़ा बुलबुला होगा उतनी ही मेरी विश पूरी होगी। और अनीता को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी बाहर रानी आ जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? आप एक भूत की तरह दिख रही हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, आपको क्या हुआ है? तभी बुलबुले में से आवाज आती है। रानी, तुम्हारी माँ ने इस स्प्रे में सादा पानी भरकर बड़ा बुलबुला बनाने की कोशिश की थी, जो लालच में आकर बड़ा बुलबुला बनाना चाहती थी। इस स्प्रे में दो तरह के बुलबुले हैं, एक है अच्छा और एक है बुरा। ये क्या कह रहे हो बुलबुले? हाँ रानी, बुरा बुलबुला पानी की वजह से ताकतवर हो गया है और तुम्हारी माँ पर हावी हो गया है और तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है। बुलबुले, आप मेरी माँ को बचा लो। रानी, जल्दी करो, इस जादुई स्प्रे से सादा पानी निकाल दो, जिससे बुरे बुलबुले की ताकत कम हो जाएगी और तुम्हारी माँ को छोड़ देगा। रानी जल्दी से स्प्रे की बोतल में से सादा पानी निकाल देती है। तभी बुलबुले में से भूत का असर खत्म हो जाता है और माँ ठीक हो जाती है। अनीता अब ठीक हो जाती है और वह अपने किए पर शर्मिंदा होती है और कहती है, रानी, मैंने लालच में आकर तुम्हारे जादुई स्प्रे का गलत उपयोग किया है, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, बस यह गलत हाथ में ना पड़ जाए, इसीलिए इसका जाना ही बेहतर है। हे जादुई स्प्रे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलत उपयोग करे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। और स्प्रे वहाँ से गायब हो जाता है। रानी, अब हम कड़ी मेहनत करके पैसा कमाएंगे, जादू के भरोसे पर नहीं रहेंगे। अनीता अब दुगनी मेहनत करके पैसा कमाती है, पर लालच में नहीं पड़ती और वह अपनी मेहनत के बुलबुले बनाकर ज्यादा पैसे कमाती है और अमीर हो जाती है।